मोनो ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं अपने स्टूडियो हेडफोन मॉनिटर्स, जिनमें आते हैं AUMH601 और AUMH501। अनबॉक्सिंग और रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन को लाजमी दबाएं, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एक प्रोफेशनल जो है वो रिकॉर्डिंग करने के लिए जितना ज़रूरी आपका ये माइक्रोफोन होता है, उतने ही ज़रूरी ये जो पहने हुए हेडफोन्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं। और हेडफोन्स में भी अगर आपने प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करनी है या आपने प्रोफेशनल ग्रेड की जो है वो अपनी ऑडियो एडिट करनी है, तो उसके लिए स्टूडियो हेडफोन मॉनिटर्स होते हैं जो आपको लेने होते हैं। आम जितने भी नॉर्मल हेडफोन मॉनिटर्स होते हैं वो पहले से ट्यून्ड होते हैं, जबकि हेडफोन मॉनिटर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपकी नेचुरल और फ्लैट आवाज़ आपको सुनवाते हैं ताकि आप सही मायनों में रियल टाइम पे उसके ऊपर सही इफेक्ट्स आप लगा सकें। तो इस वक्त मेरे पास मौजूद है यहाँ पर सबसे पहले मोनो का AUMH601 हेडफोन। इसमें आता है जी एक अदद हेडफोन, साथ में आपको मिलेगी एक कॉर्ड, उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा और सिलिका जेल आपको इसके बॉक्स में से निकला हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम दूसरी साइड पर जो है वो 501 की बात करें तो इसमें भी आपको जो है वो एक हेडफोन और इसके साथ अटैच्ड आपको कॉर्ड मिलेगी। फिर आपको यूज़र मैनुअल और सिलिका जेल जो है वो मिलने वाला है। 1 बाय 1 दोनों का जो है वो हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 601 की बात करूं तो 601 अलग से हेडफोन आता है, उसके साथ आपको अलग से एक कॉर्ड मिलेगी और इसके दोनों अतराफ में आप यहाँ पर देखें 6.35 mm का जो है वो आपको ये जैक मिलने वाला है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो 6.35 mm का ये जो जैक है, आप इसको 3.5 mm के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली ये स्क्रू की तरह है, आप इसको जो है वो ओपन करेंगे, इसके अंदर से आपको ये 3.5 mm का जो है वो जैक मिल जाएगा। यानी कि आपने अगर कहीं पर 6.35 mm का जैक अगर लगाते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये खींचेगा, इसमें से निकल जाएगा। ये मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगी है। और अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड में आपको जो है ये दोनों 3.5 mm और 6.35 mm का ये जो जैक है ये आपको मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मल में जाके इसकी प्राइस देखेंगे तो खाली ये 6.35 mm का जो जैक है, इसकी प्राइस आप देख लें कि अच्छी खासी प्राइस का ये आपको मिलता है। तो यानी कि ये हेडफोन कितने प्रीमियम होने वाले हैं, यहीं से आपको इस बात का अंदाज़ा होने वाला है। और दोनों साइडों पर ऐसा ही है, एक साइड पे नहीं, दोनों साइडों पर। दूसरी सबसे अहम और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन हेडफोन्स के अंदर ये होने वाली है कि आप इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर जो है वो आप केबल लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट साइड पे केबल लगानी है तो लेफ्ट साइड पे लगा लें, अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड पे केबल लगानी है तो राइट साइड पे केबल आप लगा सकते हैं। लेकिन जो इसका राइट और लेफ्ट है, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक साइड पे 6.35 mm का जैक लगता है, जबकि दूसरी साइड पे 3.5 mm वाला जैक जो है वो आप लगा सकते हैं। आप इन हेडफोन्स को अपने मोबाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको ऑडियो इंटरफेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी कंसोल मिक्सर के साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी इनको बनाया ही इस तरह से गया है कि हर चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने भी USB माइक्रोफोन्स आने वाले हैं उनके पीछे जो 3.5 mm का जैक आपको मिलता है उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके एयर मफ की बात करें, ये जो कुशनिंग इसके अंदर आपको मिलने वाली है, ओहो भैया नेक्स्ट लेवल है। यानी आपका एक तो पूरे का पूरा कान इसके अंदर चला जाता है, यानी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। कानों के ऊपर रखा होगा तो वो कान दबने की वजह से जो है वो आपके कान दुखना शुरू हो जाते हैं। आप लॉन्ग आवर्स के लिए भी इसको पहन सकते हैं। आपके पूरे के पूरे कान जितने मर्जी बड़े हों वो आराम से इनके अंदर आ जाते हैं। और उसके ऊपर ये जो सॉफ्ट कुशनिंग है ना, ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली। और जो साउंड है वो भी बाहर लोगों को तंग नहीं करेगा या बाहर निकलेगा और आपके दोबारा से माइक में आके वो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो इस मामले में भी जो है वो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी अगर हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो आपको मिलने वाली है।
फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये 32 ohms के ऊपर जो है वो बेसिकली आता है, यानी कि आप हैवी से हैवी डिवाइस के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और लाइट से लाइट डिवाइस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्टफोन के साथ भी लग के आप कोई मूवी, कोई गाना वगैरह सुनना चाहें तो आप वो भी इसके ऊपर सुन सकते हैं। और साथ साथ में जो है वो ये 3 मीटर कॉर्ड के साथ जो है वो आपको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम 501 की बात करें तो 601 और 501 का जो डिफरेंस है वो मैं अब यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। 3 मीटर कॉर्ड है, सेम कुशनिंग आपको मिलने वाली है, सेम साउंड 32 ohms का जो है वो इसके अंदर मिलने वाला है और साथ साथ में जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज सेम फ्रीक्वेंसी है। अब डिफरेंस कहाँ पर आने वाला है? डिफरेंस आपको यहाँ पर आने वाला है कि जिस तरीके से 601 के अंदर जो है वो आप कॉर्ड को अलग से निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला 501 में। 501 में लगी लगाई जो कॉर्ड आती है आप, और जिस साइड पे लगी हुई है आप सिर्फ इसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अलग से प्लग इन और प्लग आउट जो है वो नहीं कर सकते। तो एक मेजर डिफरेंस हो गया यहाँ पर। लेकिन इसके सामने जो आपको 6.35 mm का जो जैक मिलने वाला है वो सेम उसी तरह से वर्कआउट करता है, यानी आप इसके अंदर से 3.5 mm का जैक भी इसको बना सकते हैं और 6.5 mm का भी और 3.5 mm का भी, और जो क्वालिटी है वो सेम है। उसी तरीके से गोल्ड प्लेटेड के साथ ये आता है और स्टीरियो आपको इसके साथ पिन मिलने वाली है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जहाँ तक कुशनिंग की बात करें तो सेम कुशनिंग यानी एयर मफ जो इसके साथ लगे लगाए आते हैं वो आपको सेम क्वालिटी के मिलने वाले हैं 601 वाले। अब जो डिफरेंस है वो एक तो इसके कॉर्ड का है, दूसरा आप लेफ्ट राइट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जिनकी वजह से थोड़ा सा इनके प्राइस पॉइंट का भी डिफरेंस है। 501 थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपकी जेब पे 601 भारी पड़ रहा है तो आप 501 जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज 601 आप परचेज कर सकते हैं। फ्रंट ये जो ऊपर आपको एक पट्टी लगी हुई नजर आ रही है, इसके जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें आपको प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती हुई ये चीज़ नज़र आएगी। दोनों जो स्टूडियो हेडफोन मॉनिटर्स हैं इनका डिस्क्रिप्शन बार के अंदर जो है वो लिंक मौजूद है जहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग को आप बेहतरीन बना सकते हैं। सुनते वक्त छोटे से छोटे साउंड का आपको जो है वो अंदाज़ा होगा और बाद में एडिट करते वक्त सही तरीके से आप अपनी ऑडियो के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं होगा कि मैं फ़लाँ डिवाइस पे सुनता हूँ अपनी ऑडियो तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपको सुनाई देते हैं और फ़लाँ के ऊपर जब मैं सुनता हूँ तो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो मुझे इफ़ेक्ट्स देखने को और सुनने को मिलते हैं। अपने प्राइस पॉइंट के लिहाज से दोनों हेडफोन मॉनिटर्स अपनी प्राइस को मुकम्मल तौर पे जस्टिफाई करते हैं। 100% जो है वो श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आप जितने लंबे वक्त के लिए 4-5 घंटे तो आप आराम से इनको पहन सकते हैं, आपके कान को कोई मसला नहीं होने वाला, यानी लॉन्ग आवर्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए बने रहें, जुड़े रहें, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं और कमेंट करके बताया करें। यार कमेंट करते ही नहीं है आप, कमेंट करके बताया करें कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। स्पेशल आपके लिए लेकर आता हूँ, रिव्यू बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आप कमेंट करके बताते नहीं है तो मज़ा नहीं आता। इंशाल्लाह जी एक और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।